वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम बेरिश मैट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो पैटर्न है हमें चार्ट पे किस तरह से दिखाई देगा, यानी इसकी बनावट कैसी होगी चार्ट के ऊपर। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि इसकी जो फॉर्मेशन है उस फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद हम ये कंडीशन को स्टडी करेंगे कि अगर ये कंडीशन ये पैटर्न सेटिस्फाई करता है तो इस पैटर्न की जो वर्किंग प्रोबेबिलिटीज है वो इंक्रीज हो जाएंगी। ओके, इंक्रीज होने का मतलब वर्किंग प्रोबेबिलिटीज का ये है कि देखिए, ये जो है एक बियरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है। यानी कहने का मतलब क्या है कि इसके बनने से पहले जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में होगा और इसके बनने के बाद भी प्राइस डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू करेगा। ओके, तो ये है एक बियरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न। ओके, और डाउन ट्रेंड में बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज जो है, ये 5 कैंडल से मिलकर बनने वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कैंडल। अब जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो एक लॉन्ग बेरिश कैंडल होगी, यानी रेड कलर की सेलिंग कैंडल होगी जो हमारी फर्स्ट कैंडल होगी। ओके, अब जो नेक्स्ट 3 कैंडल्स होंगी वो ये वाली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कैंडल। ये जो कैंडल्स हैं ये फर्स्ट कैंडल की जो ये रेंज है इसके बीच में रहेंगी। ओके, ना तो ये इसकी लो को तोड़ के नीचे जाएंगी और ना ही इस हाई को तोड़ के इसके ऊपर जाएंगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो हमारी सेकंड कैंडल है वो देखिए यहाँ से जो फर्स्ट कैंडल का हमारा क्या कहते हैं इसे क्लोज है, इससे गैप डाउन ओपन हुई और इसकी जो क्लोजिंग आई है ये क्लोजिंग जो है इसके जो फर्स्ट कैंडल का क्लोजअप से ऊपर है। ओके, इसी तरह से अब थर्ड कैंडल की बात करते हैं। जो थर्ड कैंडल की हमारी ओपनिंग होगी वो सेकंड कैंडल के क्लोज से गैप डाउन होगी और जो थर्ड कैंडल का क्लोजिंग होगा वो सेकंड कैंडल के क्लोज से ऊपर होगा। देखिए ऊपर है। ओके, इसी तरह से हमारा जो फोर्थ कैंडल है इसकी जो ओपनिंग होगी ये थर्ड कैंडल के क्लोज से गैप डाउन होगी और ये जो फोर्थ कैंडल का जो क्लोज होगा वो थर्ड कैंडल के क्लोज से ऊपर होगा। ओके, तो ये जो 3 कैंडल्स है ना, ये ग्रीन कलर की हमें दिखाई दे रही है। ये फर्स्ट कैंडल की जो रेंज है हाई से लेके और ये लो तक, इसके बाहर नहीं जाएंगी, ना तो इससे नीचे आएंगी और ना ही इससे ऊपर जानी चाहिए। ओके, तो अब बात करते हैं फिफ्थ कैंडल की। जो हमारी फिफ्थ कैंडल है उसकी जो ओपनिंग होगी, देखिए यहाँ ध्यान से, इसकी जो ओपनिंग है ये फोर्थ कैंडल के क्लोज से गैप डाउन है। देखिए यहाँ गैप डाउन ओपन हुई है ये कैंडल। उसके बाद जो इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए फिफ्थ कैंडल की वो फर्स्ट कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक करके उसके नीचे कहीं इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए। यानी ये जो लो बनाएगी फिफ्थ कैंडल ये इस लो से क्या होगा, नीचे की तरफ होना चाहिए। ओके, डाउन होना चाहिए। तो ये था कि ये पैटर्न हमें चार्ट पे कैसा दिखाई देगा और इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम ये कंडीशन स्टडी करते हैं कि अगर ये पैटर्न जो है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाएंगी, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव कंटिन्यू करेगी, उस चीज के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। दिस पैटर्न वर्क्स बेटर इन वेल एस्टेब्लिश्ड क्लियर डाउन ट्रेंड। अगर देखिए क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि जो प्राइस है वो क्लियरली डाउन ट्रेंड में है, वेल एस्टेब्लिश्ड यानी कि चार्ट के ऊपर हमें लोअर हाइस एंड लोअर लोज की फॉर्मेशन होते हुए दिख रही है, यानी क्लियर डाउन ट्रेंड है। वहां अगर ये पैटर्न बनता है तो इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू करेगा, उसके चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। हायर वॉल्यूम्स और फिफ्थ कैंडल ग्रेटली एनहांसेस द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। अगर इस कैंडल के लिए, यानी ये जो फिफ्थ बेयरिश कैंडल है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, इसके लिए वॉल्यूम हाई होगा तो ये पैटर्न क्या है, बेटर वर्क करेगा। यानी कि इस पैटर्न के बनने के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, उस चीज के चांसेस जो है इंक्रीज हो जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं नंबर 3 की। द लार्जर द गैप डाउन बिटवीन ओपन ऑफ द फिफ्थ कैंडल and the close of fourth candle, the stronger the bearish sentiment, thereby increasing the working probability of the bearish mat hold pattern। अब इसका मतलब क्या है, ये जो फिफ्थ कैंडल की जो ओपनिंग है, ये देखिए ना, फिफ्थ कैंडल का ओपन यहाँ पे है, ये जितना ज्यादा फोर्थ कैंडल की क्लोजिंग से गैप डाउन होगी, यहाँ से जितना ज्यादा ये गैप डाउन होगा उतना बेटर ये पैटर्न वर्क करेगा। ओके, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि ये पैटर्न बनने के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की।
candle formed after fifth candle opens gap down from the close of fifth candle and closes below it and is backed by high volume. Working probability of this pattern get decently enhanced. इसका मतलब क्या है? अब जरा ध्यान से यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कैंडल, ये 5 कैंडल्स ने मिलके हमें यहाँ पे बेयरिश मैट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन की है। ओके, इस कैंडल के बाद यानी फिफ्थ कैंडल के बाद जो सिक्स्थ कैंडल है उसकी ओपनिंग देखिए यहाँ पे, ये जो है हमारी फिफ्थ कैंडल के क्लोज से क्या है, गैप डाउन है। और जो इसकी क्लोजिंग आई है इस कैंडल की, जो इस कैंडल के बाद ये कैंडल बनी यानी सिक्स्थ कैंडल बनी है, उसकी क्लोजिंग भी इसकी क्लोजिंग से क्या है, नीचे है, यानी नीचे की तरफ क्लोजिंग आई है इसकी। ओके, अगर इस कैंडल के यानी सिक्स्थ कैंडल के लिए वॉल्यूम भी हाई हो तो यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हो जाएंगे कि जो डाउनवर्ड जो हमारी मूवमेंट है वो फर्दर कंटिन्यू करेगी। ओके, तो ये था कि बेरिश मैटहोल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न हमें कैसा दिखाई देगा, इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद ये जो पैटर्न है इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाती हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।